श्री परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मुझे मेरे कन्हैया की कथा सुननी है। मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करना है, जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। मुझे उन्हीं प्रभु की लीलाएं सुननी है, उनकी कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि वह चंद्रवंश में प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण। तो चंद्रवंश में प्रवेश करने से पहले हमें सूर्यवंश में प्रवेश करना पड़ेगा। हमें सूर्यवंश की कथा सुननी पड़ेगी और श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन या श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए हमें श्री राम जी की मर्यादा को समझना पड़ेगा, श्री राम जी के चरित्र को समझना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन करना पड़ेगा, उनमें अपने भाव को समर्पित करना पड़ेगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो राम जी को मानते हैं? वो हाथ उठाओ। जो राम जी को मानते हैं, सब मानते हैं। अच्छा, वो लोग हाथ उठाओ जो राम जी की मानते हैं। अब तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि राम जी को मानना और राम जी की मानना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। राम जी को मानने के लिए राम जी के मंदिर चले गए, दीपक जला दिया, अगरबत्ती और कुछ श्लोक मंत्र पढ़ दिए, हो गई राम जी की पूजा, हो गया राम जी को मानना। लेकिन राम जी की मानने के लिए तो पूरा जीवन ही यज्ञ में बनाना पड़ेगा, पूरा जीवन ही दीपक की तरह प्रकाशित करना पड़ेगा, पूरा जीवन ही अगरबत्ती की तरह सुगंधित करना पड़ेगा, पूरा जीवन ही पुष्प की तरह खिला हुआ करना पड़ेगा और पूरा जीवन चरित्रवान आचारवान करना पड़ेगा, पूरा जीवन निर्मल बनाना पड़ेगा, मन वाणी चित्त सबको व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसके लिए तो जीवन आहूत करना पड़ेगा और ये काम मुश्किल है। बाजार से फूल लेकर भगवान पर चढ़ा देना आसान है, लेकिन अपने जीवन को ही पुष्प की तरह सुगंधित बनाकर भगवान को अर्पण करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए लोग आसान काम जल्दी कर देते हैं। एक फूल माला कहोगे तो 10 ला सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना मूल्य नहीं लगता जितना जीवन को निखारने में मूल्य लगता है। हम आसान काम खोजते हैं। बाहर से मिठाई लाकर तो भगवान को भोग लगा देंगे, लड्डू बर्फी जो कोई 56 भोग भी लगाते हैं, लेकिन अपनी वाणी को मीठा बना पाते हैं क्या? उसके लिए तो मुश्किल लगेगी। इसलिए राम जी को मानना और राम जी की मानना, इन दोनों बातों में अंतर है। राम जी की मानते तो हम सब में भगवान का ही दर्शन करते हैं। राम जी की मानते तो हमारे बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रमों में आंसू नहीं बहा रहे होते, एक एक रोटी के लिए और एक एक गिलास पानी के लिए थोड़ी तरसते। राम जी की मानते तो यहाँ छोटी छोटी बेटियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म थोड़ी होते। हम राम जी की मानते तो माताओं का इस तरह अपमान नहीं देखना पड़ता। राम जी की मानते तो गौ माता कत्ल खानों में नहीं कट रही होती। राम जी की मानते तो मांसाहारी नहीं होते हम। राम जी की मानते तो शराब आदि तमाम व्यसनों में नहीं पड़े होते। राम जी की मानते तो आपस में भाई भाई नहीं लड़े होते। राम जी की मानते तो आज हमारे परिवार बिखरे नहीं होते। राम जी की मानते तो हम सबसे पहले अपने जीवन में मर्यादा लेकर आते, नियम लेकर आते हैं। सब राम जी को मानते हुए दिख रहे हैं। मंदिरों में भीड़ लगी है, पहले की अपेक्षा ज्यादा ही बड़ी है। सब दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी है। मैं कई बार कहती हूँ कि जो मंदिर जाने वाले हैं उनको देख करके ऐसा मत सोचना कि सभी भगवान के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। कुछ तो जूते चप्पल चुराने भी चले जाते हैं, कुछ तो किसी की जेब काटने भी चले जाते कि भीड़ में मौके का फायदा उठाए। भीड़ लगी है मंदिर जाने वालों की, लेकिन सब भगवान के भक्त नहीं है। इसलिए वास्तविक भक्ति करना यह कथा सिखाती है। भगवान में स्वयं को समर्पित कर देना और अपने
आपको निखार कर पवित्र कर देना। भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु मैं तेरे पास सब कुछ लेकर आया हूँ, भक्त कहता है प्रभु मैं तेरे पास सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। हे नाथ मैं सब छोड़कर, यहाँ तक कि अपना अभिमान, अपना अहम, अपना अहंकार छोड़ करके बस खाली होकर आया हूँ। भगवान के पास कभी भी भरकर नहीं आया जा सकता। कैसे आया जाएगा बोलो? खाली होकर आया जाएगा। खाली होकर आया हूँ, सब छोड़कर आया हूँ प्रभु। आप सब भरकर आए हो या खाली होकर आए हो ये बताओ। कहीं ऐसा तो मन में अभी भी सब कुछ लेकर ही आए, क्योंकि बहुतों का ध्यान अभी भी यही होगा कि मैं चूल्हे पे कुछ भूल के तो नहीं आ गई, यहाँ बाहर रखा हुआ छोड़कर तो नहीं आ गई, कुछ काम रह तो नहीं गया। और ध्यान में ज्यादातर वही रहता है, रहता ही। और यहाँ बैठे बैठे जानती हो कि कुछ कर भी नहीं पाओगे, इसलिए आओ पूरी तरह से, जहाँ हो वहाँ के हो जाओ पूरी तरह से, बाकी सब भूल जाए और केवल परमात्मा याद रह जाए, तब हमारी भक्ति शुरू होती है।